कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे अंडमान निकोबार के हटबे द्वीप में हैं एंड हम यहाँ पर 2 दिन के दौरे के लिए आए थे। हमारा मकसद था कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन का थोड़ा प्रमोशन करने के लिए हमारे हटबे आइलैंड में जो जो आकर्षक जगह है उसको अच्छे से खूबसूरती से कैप्चर करें एंड फिर आप लोगों को दिखाए। आप लोगों के ज़रिए वो और लोगों तक जाएगा एंड जब देखेंगे कि हमारा हटबे आइलैंड, लिटिल अंडमान भी कहा जाता है इसे, ये कितना खूबसूरत है, प्रकृति से भरपूर है एंड एक और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अनेकता में एकता, लगभग हर धर्म जाति के लोग हमें यहाँ मिलेंगे। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि हटबे में ओंगी ट्राइब्स भी रहते हैं। पहले साउथ बे और डोगोंग क्रीक में रहते थे, लेकिन अब उनको साउथ बे से मूव करके सब ओंगीज को जो है डिगोंग क्रीक में बसाया गया है। बाकी जितने भी जहां आबादी बसी है वहां हम आम भारतीय नागरिकों की है, जिसमें हर धर्म जाति के लोग यहाँ पर बड़े ही प्यार से दशकों से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर भी छोटी जगह होने का ये मतलब नहीं कि वहाँ पे परेशानियां नहीं है, वहाँ पे दिक्कतें नहीं है, वहाँ पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे, लगभग सारे सरकारी संस्थान है यहाँ पर एंड यहाँ पर भी लोग जो है सरकारी संस्थान में DRM में डेली रेटेड मजदूरी भी करते हैं। ऐसे ही एक वाकया हमारे सामने आया मिस्टर षणमुगनाथन जी का, जो 34 वर्ष के हैं एंड यहाँ पर एक जगह है जिसे फार्म टेकरी कहते हैं, वहाँ का रहने वाला है एंड अभी अपने भाई के साथ ये छोटा सा एक मैकेनिक दुकान है करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये विवाहित भी है और इनका एक 4 साल का लड़का है, मगर इनकम के नाम पे लगभग 0। छोटा सा जगह है, आबादी भी कम है, कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है। तो षणमुगम जी जो है, इन्होंने पिछले साल लगातार प्रयास किया कि उनको किसी प्रकार का सरकारी नौकरी मिल जाए एंड उनको DRM में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मिला भी। इनका काम था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी कार्य होते हैं उसमें हर किस्म की मदद उनसे ली जाती है और वो उसको करते भी थे। तो ऐसे ही एक ट्रिप में वे गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जब उन्हें जो है बोंगा लोडिंग के लिए बुलाया गया था, बोंगा लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए एंड उस दौरान उनके साथ एक भयंकर हादसा होता है। अगर सुनेंगे तो हमें भी बड़ा दुख लगेगा, खराब लगेगा। हम चाहेंगे कि षणमुगम जी खुद अपनी जुबानी बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था, कब हुआ था, ये कब की बात है जो आप हमसे बता रहे थे? साल का अगस्त, पिछले साल 2024 का अगस्त में। ओके, क्या क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। लाइट हाउस से हम लोग बोंगा लेके मतलब आता था, आने के टाइम में लाइट हाउस का रोड ठीक नहीं था, तो उस टाइम हम लोग बोंगा लेके आता था, तो गड्ढा में 15 जन तक गया था हम लोग गाड़ी में। 15 जन तक गया था। फिर हम लोग वहाँ से आने के टाइम में हम लोग 3 जन ऊपर खड़ा था, बाकी लेबर लोग हम लोग ऊपर में जो पत्थर था उल्टा डाल के उसके बाद गाड़ी मार्च किया। तो बोंगा उतना गैप था बोंगा में गाड़ी के पीछे, हम लोग 3 जन खड़ा था। उस लोग उतना फ्रैक्चर नहीं हुआ, मतलब हल्का मुल्का हुआ।
मेरा से काम जो जगह में खड़ा था उधर बड़ा बड़ा साइज का था, तो जैसा गाड़ी बसा पीछे से आके मार दिया, फिर टूट गया था। फिर वहां से टूट गया था। हाँ Okay. फुल क्रैक हो गया था। फिर वहां से फिर मेरे को रोके, आपकी दोनों टांगे? नहीं एक ही टांग। लेफ्ट टांग। ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ। फिर वहां से फिर फर्स्ट गाड़ी में मेडिकल लेके आया। फिर उसके बाद दूसरा दिन फिर जीवन ले जाके एडमिट कराया, फिर ऑपरेशन हुआ। और फिर उसमें भी कुछ फॉल्ट था, इन्फेक्शन होते रहता था 1 साल तक, वहीं में ही था, पूरा तकलीफ हुआ था बस। शिवजयपुरम में थे 1 साल तक? हाँ वो भी किराया रूम में ही था। हुआ यूं, जैसा शमुगम जी ने भी बताया कि ये फॉरेस्ट ड्यूटी पर थे एंड बोंगा यानी कि बड़ी बड़ी लकड़ियां जो हम देखते हैं ना, जो पेड़ कटाई होता है फिर उसे जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉरेस्ट विभाग की तरफ से, कई सारी चीजों में उसका उपयोग होता है। तो इसी की लोडिंग के लिए वे लाइट हाउस की तरफ गए थे एंड जब इन्होंने जो लकड़ी के पीसेस होते हैं बड़े बड़े, जिसे बोंगा कहते हैं, उसे चढ़ाया था, लेकिन सही तरीके से फिट नहीं बैठा था। एक बोंगा और दूसरे बोंगों के बीच में जो है गैप था। जैसे ही गाड़ी मार्च किया तो वो गैप, ऑब्वियस सा बात है कि बोंगा जो है हिलने लगेगा अगर गैप रहेगा, तो वो हिला एंड 3 मजदूर शमुगम की तरह और भी 2 लोग थे जो उसी साइड में खड़े थे, उनके ऊपर लुढ़क कर गिरने लगा। एंड उसी में जो 2 मजदूर थे वो तो बच गए, उनको ज्यादा चोट नहीं लगी, मगर शमुगम जो है इसकी चपेट में आ गया और उनके बाएं हिस्से में बोंगा चढ़ गया। अब बोंगा लकड़ी का टुकड़ा, मतलब ये मत समझिए छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, दे आर ह्यूज, वो काफी बड़े होते हैं। जो पेड़ का जो तना होता है उस हिस्से को कहते हैं बोंगा। तो इनके अनुसार वो है अच्छा खासा चौड़ाई था, गोलाई था, उसका चौड़ाई भी था एंड वो पूरा उस तरीके का, कई सारे बोंगे इनके पांव पे चढ़े और उनका जो एंकल से हिस्सा है उसके नीचे उनका टांग टूट गया एंड 1 साल तक लगभग इनका इलाज चला। क्योंकि हम तो जानते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवा अंडमान निकोबार में कितनी कमाल की है। तो इन्होंने जस्ट जो उनको ऊपरी जांच करनी थी, फ्रैक्चर वगैरह ठीक करना था, वो ठीक करके छोड़ दिया। इनके अनुसार उनके बाद भी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता था, पाँव टूट गया था, पाँव में चोटें आ चुकी थी, खुला हुआ इन्फेक्शन था, तो लगभग साल भर इनका इलाज चला। अब असली मुद्दा उन्हीं से जानते जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो फिर आठ आया, थोड़ा थोड़ा मोड़ा चलने सक, मतलब पट्टी वट्टी खोल दिया था ऑपरेशन करने के बाद। फिर 1-1.5 महीना पट्टी डाला था। फिर 8वें आया, फिर जाके डीएफओ से जाके पूछा, सर मेरे को कुछ वॉचमैन ड्यूटी दीजिए, मैं तो और कुछ काम वाम नहीं इधर में, कुछ तो दीजिए सर करके बोला। नहीं ठीक है, तुम डीएफ रेंजर से बात करो, इससे बात करो, सोच बोला। फिर हम फिर नेक्स्ट मंथ फिर गया। फिर जो सीईओ जो है, जो हम लोग काम लेता है, सर से पूछा, अगला महीना हो, अभी ऑर्डर नहीं आया, फिर अगला महीना हो। मगर सबको जो से जानता है उसी लोग को लेता है। इसका सेटिंग है, किसी को उसका वाइफ का नाम से लेता है, किसी को उसका औरत का नाम, मतलब खुद का नाम 6 महीने मगर एक ही जन करता है। और हम लोग जाके पूछने, हम लोग तकलीफ होने में कोई नहीं करता। वही है असल मुद्दा, यही है। आज बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है हमारे द्वीपों में ही नहीं, हमारे पूरे देश में, ये हम अच्छे से जानते हैं। हर किसी को नौकरी चाहिए या तो फिर कुछ ना कुछ इनकम का जरिया होना चाहिए। ये तो इनके पास नहीं है। अपने भाई के यहाँ पे वे एज ए हेल्पर काम कर रहे हैं क्योंकि अब भाई है, अपने भाई को यूं छोड़ तो नहीं सकते, तो जो भी थोड़ी मोड़ी इनकम होती है दोनों भाई आपस में बांट के अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ की आबादी कम है तो क्या ही इनकम होती होगी यहाँ पे, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हो। इनके अनुसार ये ऑलरेडी डीआरएम वर्कर थे, तो फिर अब जब वे स्वस्थ हो चुके हैं एंड ही इज रेडी टू वर्क, इनको क्यों नहीं लिया जाता है? ये ऑलरेडी उनके एम्प्लॉय थे पहले, इनको भी अगर डीआरएम में ही, जबकि जिसमें न्यूनतम वेतन दिया जाता है लोगों को, और इस महंगाई के जमाने में उस वेतन में एक परिवार पालना, यकीन मानिए बहुत ही कठिन काम है। लेकिन लोग सरवाइव करते हैं, उसमें भी वे जो है रूखी सूखी खा के अपने परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परिवारों से जुड़ी होती है, लेकिन अब उतना भी नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ इमेजिन करिए ना कि वो अपने बच्चों को क्या देंगे, यहाँ से इनका क्या इनकम होता है। तो हम यहाँ लिटिल अंडमान आए थे तो इनको पता चला कि हम आए हैं, तो ये हमसे मिले और इन्होंने निवेदन किया कि भैया आप बताएं हम मेरे बारे में, ताकि प्रशासन इसको गंभीरता से ले और शमुगम के बारे में कुछ सोचे। ना सिर्फ फॉरेस्ट, यहाँ पे और बहुत सारे विभाग हैं, कृषि विभाग है, हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारा शिक्षा विभाग है, वेटनरी विभाग है, बहुत सारे विभाग है यहाँ पे।
कोई भी अगर शमुगम को डीआरएम के तौर पर ले ले तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। इनका आरोप भी है, बहुत सारे नए नए लोगों को ले रहे हैं। ही इज केपेबल, ये कहते हैं कि छोटा मोटा काम तो ये कर ही सकते हैं, बेशक ये भारी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका टांग ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो पहला प्रेफरेंस तो हमें इनको देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हर किस्म का काम ये नहीं कर पाएंगे जैसे एक स्वस्थ इंसान कर पाता है। तो सरकार ऐसे ही कई सारी योजनाएं निकालती है जिनके तहत इनको नौकरियां दी जाती है, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, ये प्रमोशन के लिए सरकार बात करती है। तो हमारा भी ये मानना है कि ऐसे लोग जो वाकई में जरूरतमंद है, कम से कम उनको 6-6 महीने के डीआरएम पे तो रख ही सकते हैं ताकि वे भी अपनी जिंदगी बसर कर सके। इसमें एक क्रूरता वाली बात आपने नोटिस की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शमुगम को जो है, जब ये हादसा हुआ था महीने के बीच में, लगभग 19 या 20 तारीख के आसपास अगस्त 2024 को जब ये हादसा हुआ था, तो फॉरेस्ट विभाग ने उसको उस महीने की सैलरी तक पूरी नहीं दी। जितने दिन इसका अटेंडेंस लगा था उतना ही उसको सैलरी मिला। ये कानून भी है कि वर्कर जब काम करते हैं तो जितनी उनकी हाजिरी होती है उनको उतना ही वेतन दिया जाता है। इसमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है कि ऑन ड्यूटी विभाग का काम करते हुए शमुगम के साथ ये हादसा होता है। एंड मैं तो कहूँगा कि ये एक क्रूर व्यवहार है जो इसके साथ हुआ है कि उसको जो है उस महीने की सैलरी नहीं दी। लोगों का तो ये मानना है कि कम से कम जो 6 महीने के टेन्योर के लिए लिया जाता है, उस पूरे बचे हुए जो महीने थे वो सारा सैलरी इनको देना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक एक्स्ट्रा दिन का भी इनको पैसा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर से यहाँ से श्री विजयपुरम अपना इलाज के लिए गए थे, उसका टिकट का पैसा भी इन्होंने खुद से बंदोबस्त किया। इनके दोस्त भाई लोग सब मिलके चंदा जमा करके इनको यहाँ से भेजे। ये जब हमने ये सुना, ये हमें भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि क्या हमारा विभाग इतना क्रूर हो सकता है। ना किसी प्रकार का कॉम्पेंसेशन दिया गया, ना कोई इलाज का खर्चा दिया गया, कुछ नहीं। अब जब वे एक तरह से फिट हैं, वे काम कर सकते हैं, छोटा मोटा काम जैसे बगीचे में कुछ काम हो या फिर वॉचमैन का नौकरी हो, ये सब तो शमुगम बड़े आराम से कर सकते हैं। इनको सबसे पहला प्रेफरेंस देके इनको लेना चाहिए। बात ही नहीं हो रही है, बस टाले पे टाले जा रहे हैं कि आज आओ, कल आओ, अगले हफ्ते, अगले महीने आओ, लेकिन इनके ऊपर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ना तो ये जो दुर्घटना हुई उस वक्त, ना उसके बाद, ना अब। इसको हम क्या समझें, क्यों ऐसा व्यवहार है शमुगम? न जाने ऐसे कितने सारे डीआरएम वर्कर्स होंगे जो ऐसी परिस्थिति से गुजरे होंगे। कई बार हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग के जो वर्कर्स हैं वो खंबे से गिर जाते हैं, उनको करंट लग जाती है, डेली रेटेड मजदूर होते हैं। हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया गया हो। तो हमारे जो डीसी सर हैं, हमारे मुख्य सचिव जी हैं, हमारे उपराज्यपाल जी हैं, एलजी साहब हैं, क्या कभी उन तक ये बात पहुंचती है? क्या ये सारा जो भी होता है उनके आदेश से होता है, उनकी निगरानी में होता है? हम आप सब से ये निवेदन करते हैं, तमाम हमारे अंडमान निकोबार के अगर कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो कृपया इन बातों पे संज्ञान लीजिए और उनके कानों तक ये बात पहुंचाइए कि विभागों द्वारा इस तरीके का रवैया अपनाया जाता है। अगर ये सही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बेचारे मजबूर हैं, ऐसे ही इनको अपना जिंदगी बसर करना पड़ेगा दूसरों के एहसान के तले। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रावधान है जहां पर ऑन ड्यूटी अगर किसी भी वर्कर को चोट लगती है तो उनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए, तो फिर जरूर करना चाहिए। या उनका जो टेन्योर है उतनी तनख्वाह उनको देनी चाहिए, उनका मेडिकल खर्च उठाना चाहिए। आई थिंक अगर यही हादसा एक परमानेंट स्टाफ के साथ होता तब क्या होता? तब उसे बहुत प्रकार के कॉम्पेंसेशन मिलते, खर्चे मिलते, ये तो हम सब जानते हैं। तो फिर डीआरएम के साथ इस तरह दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम तमाम विभागों के आला अफसरों से, हमारे प्रशासन से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि शमुगम की जो परेशानी है इस पे गंभीरता से सोच विचार करें, संज्ञान लें और कहीं ना कहीं इसको फिट करें डीआरएम के तौर पे। या अगर आप लोगों के पास बेहतर उपाय है तो इनकी जिंदगी के बारे में सोचें, ताकि ये आराम से 2 वक्त की रोटी खा सके और अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके। इनका भी सपना है कि इनका बच्चा बड़े होकर अच्छे से पढ़े लिखे और कोई काबिल इंसान बने। ये हमारी, हम सब की और हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे द्वीपवासियों के जो छोटे मोटे सपने हैं उनको साकार करने में उनके तरफ से भी थोड़ा बहुत सहयोग जरूर होना चाहिए।
हमारी एक प्रयास रहेगी कि हम वन विभाग पहुंचे, उनके आला अफसर से मिले, अंशमुगम के बारे में बताएं, इनके मामले को गंभीरता से लेते हुए इनको अगर एक नौकरी मिल गई, डीआरएम ही सही, तो हम सब विभाग के जो भी अफसर हैं उनके हम ऋणी रहेंगे, उनके हम आभारी रहेंगे। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल हडबे लिटिल अंडमान से कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।